गाइज, वेलकम बैक टू द फ्यूजन बकेट। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आ रही है माता रानी और बनाते हैं उनके लिए पूरा श्रृंगार और ये सुंदर सा लहंगा अपने हाथों से, क्योंकि खुद बना के माँ को पहनाने का जो सुख है ना, उसका कोई मोल नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने लिया है नेट का फैब्रिक, लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू कॉम्बिनेशन में। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, जो कलर आपको पसंद हो। और ये लहंगा बनाने में आपको सिलाई मशीन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारा काम आप आराम से हाथ से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें 4x4 इंचेस के स्क्वायर कट कर लेने हैं, यानी 4 इंचेस लेंथ एंड 4 इंचेस ब्रेथ के क्यूब्स कट कर लेने हैं हमें दोनों ही फैब्रिक से। कट करने के बाद आपका नेट फैब्रिक कुछ इस तरह से दिखेगा। एक स्क्वायर लेना है हमें, इसे इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करना है और सुई धागे से आपको एक साइड से कच्चा करना शुरू करना है। मतलब जो स्टार्टिंग वाली स्टिच होती है दूर दूर, आप आराम से कोई भी कर सकता है। इसके लिए आपको परफेक्ट एकदम स्टिचिंग में होना जरूरी नहीं है। इस तरह से आपको दोनों ही जो ओपन एरियाज हैं, ओपन साइड्स हैं, उनको एक ही नीडल में कवर करना है। ट्रायंगल की दोनों एज को कच्चा करके क्लोज करने के बाद लास्ट में आपको जब थ्रेड खींचना है, उसके बाद इसको इस तरह से यहाँ पे नॉट दे के सिक्योर करना है और एक छोटी सी पेटल बन जाएगी। इसी तरह से आपको सारे ही फैब्रिक के सारे स्क्वायर जो आपने कट किए हैं, उन सब की इसी तरह से पेटल्स बनानी है। डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू दोनों फैब्रिक जो हमने कट किए, मैंने सेम वे में दोनों ही कलर्स के इस तरह से खूब सारी पेटल्स बना ली हैं। नंबर ऑफ पेटल्स डिपेंड करेगा आपको कितना बड़ा लहंगा बनाना है। लहंगा बनाने के लिए मैंने ये सैटिन का ब्लू कलर का फैब्रिक यूज किया है और साथ ही मैंने यूज किया है बकरम या बुकरम, जो भी आप इसको बोलते हैं। ये फैब्रिक को एक स्ट्रक्चर देने के लिए यूज किया जाता है, उसको हार्डन करने के लिए। इसमें एक ग्लॉसी साइड होता है और एक रफ साइड होता है। हमें ग्लॉसी साइड के ऊपर फैब्रिक रख के उस पर प्रेस चलानी है, क्योंकि ग्लॉसी साइड जो रहता है वो ग्लू के साथ रहता है। जब आप उस पर इस तरह से प्रेस करेंगे तो वो बुकरम के साथ कपड़ा आपका स्टिक हो जाएगा। प्रेस करने के बाद आपका फैब्रिक कुछ इस तरह से बुकरम से अटैच हो जाएगा। अच्छे से चारों तरफ से आपको आयरन करना है ताकि ये पूरा फैब्रिक इस पर स्टिक हो जाए। और इसको फिर करना है उल्टा, और पीछे साइड आपको लहंगे की नाप लेनी है। अगर आपको अपनी देवी का साइज पता है कि उनको कौन से साइज का लहंगा आता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देवी की मूर्ति मेजर करके भी लहंगा बना सकते हैं। मैंने ये अपना पुराना देवी का लहंगा लिया था एंड इसके पैटर्न से मैंने उसको ट्रेस करके कट कर लिया था। हमने इसमें 2 टाइप के फैब्रिक कट किए थे सेम पीस में, एक में बुकरम के साथ और एक जो था वो विदाउट बुकरम वाला, जो हम इसके ऊपर एज ए लेयरिंग लगाएंगे। दोनों ही फैब्रिक का सीधा साइड, मतलब शाइनिंग वाला जो फैब्रिक साइड है, सैटिन का कपड़ा है तो एक साइड शाइनिंग एंड एक साइड नॉर्मल रहता है। दोनों शाइनिंग का साइड जो कि लहंगे में आपको ऊपर से दिखना है, एक के ऊपर एक रखना है। इनको तीनों तरफ से स्टिच करना है, ऊपर से स्टिच नहीं करना है। और फिर उसके बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा और इसको इस तरह से आपको पलट लेना है अंदर को पुश करके, तो वो लहंगा सीधा हो जाएगा। पलटने के बाद आपका लहंगा कुछ इस तरह से दिखने वाला है। बुकरम के साइड वाला नहीं, जो प्लेन फैब्रिक था उसके ऊपर हमने जो पेटल्स बनाई थी उसको हम अब अरेंज करेंगे। इन पेटल्स को आप 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 अलग डिज़ाइन के और अलग दिखने वाले लहंगे मिलेंगे। आपको जो पसंद हो आप वो पैटर्न चूज कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों ही पैटर्न इस वीडियो में दिखा रखे हैं। फर्स्ट पैटर्न में आपको सेम कलर की पेटल्स इस तरह से अरेंज करनी है एंड इसके ऊपर आप डार्क ब्लू की कलर की पेटल्स अरेंज करेंगे तो आपका लहंगा कुछ इस तरह से दिखेगा। और दूसरा जो डिज़ाइन है, जो डिज़ाइन मैंने भी बनाया है, उसमें आपको ऑल्टरनेट कलर की पेटल्स को अरेंज करना है, एक लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू। और इसी तरह से आपको पूरा लहंगा ये कवर करना है। और कवर करने के साथ नीचे मैंने इस टाइप की लेस अटैच की है लहंगे में। सारी ही पेटल और नीचे लेस अटैच करने के बाद हमारा लहंगा कुछ इस तरह से दिख रहा है। पेटल्स को आप स्टिक भी कर सकते हैं फैब्रिक ग्लू से या हॉट ग्लू से, बट आई प्रेफर कि आप उसको स्टिच कर लीजिएगा, तो वो बिल्कुल एकदम स्ट्रांगली अटैच हो जाएंगी और वॉश करने में या आगे आप जब बाद में यूज करेंगे तो वो निकलेंगी नहीं। अब हम बनाएंगे लहंगे की बेल्ट, जिससे आप लहंगा देवी माँ को आराम से पहना सकते हैं। उसके लिए मैंने लिया है नॉर्मल ब्लू वाला फैब्रिक नेट वाला और उसको इस तरह से फोल्ड करके लहंगे के ऊपर साइड पे स्टिच कर दिया है और फिर इसको अंदर की साइड फोल्ड करके एक बार और स्टिच कर दिया है ताकि ऊपर से देखने में वो एकदम क्लीन लगे।
बेल्ट अटैच करने के बाद हमारा लहंगा कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड अब हम ऊपर की वेस्ट को कवर करने के लिए सेम लेस जो हमने नीचे लगाई थी वही लेस हम ऊपर स्टिच कर लेंगे। हमारा लहंगा ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमें इसे थोड़ा सजाने का, थोड़ा और इसमें शाइन ऐड करने का काम करना है, जिसके लिए मैंने लिए हैं सेल्फ एडिसिव के ये स्टोन। इस तरह के स्टोन आपको मार्केट में आराम से किसी भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएंगे, जो अपने आप ही स्टिक हो जाते हैं। इनको मैंने इस तरह से डार्क कलर की पेटल्स के ऊपर, डार्क ब्लू की पेटल्स के ऊपर पूरे लहंगे में कवर कर दिया है। इनको ऐड करना ऑप्शनल है। इनकी जगह आप गोल्डन कलर के स्टोन वाले बटन्स भी स्टिच कर सकते हैं। सारे ही स्टोन्स ऐड करने के बाद हमारा लहंगा कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसमें थोड़ी और शिमर शाइन ऐड करने के लिए स्टोन की जो लड़ियाँ आती हैं इस तरह की, वो ऐड करेंगे। इसको मैंने छोटा छोटा कट करके लाइट ब्लू के एजेस पे ग्लू लगा के स्टिक कर लिया है कुछ इस तरह से। लीजिए, हमारा देवी माँ का लहंगा पूरा रेडी है, जो कि मुझे ऑलरेडी बहुत सुंदर लग रहा है। देवी माँ के साथ आप इनको राधा रानी और कोई भी देवी के लिए यूज कर सकते हैं। और फिर हम बनाएंगे चोली। चोली बनाने के लिए हमने जो मेरे पुराने लहंगे की उनका ऊपर का टॉप था, उसको उसी तरह जैसे हमने लहंगा ट्रेस किया था उसी तरह से ये फैब्रिक के ऊपर ट्रेस करके कट कर लिया है। कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है और इसके ऊपर साइड में एजेस में मैंने लेस अटैच करी है। इस तरह की गोल्डन लेस आती है, वो अटैच करनी है। वो अटैच करने के बाद मैंने चुनरी बनाई है। ब्लू कलर के फैब्रिक के किनारे जो लेस थी हमारी, उसको ऐड कर दिया। उसमें वही स्टोन दूर दूर पे ऐड करके हमारी माता रानी की लहंगा, चोली और चुनरी रेडी है। चलिए अब बना लेते हैं देवी का श्रृंगार, जिसके लिए हमें चाहिए कुछ इस टाइप की लड़ियां नग की और मोतियों की। सबसे पहले हम बनाएंगे देवी का हार। उनका नेक मेजर करके आपको एक पेपर पे ऐसा सेमी सर्कल कट करना है और सारी लड़ियों को काट के इस तरह के पैटर्न में अरेंज करके स्टिक करते जाना है, ग्लू करते जाना है। तो आपका फाइनल नेकलेस कुछ ऐसा रेडी हो जाएगा। उसमें एक्स्ट्रा पेपर को कट करके उसमें थ्रेड ऐड करके आपको फाइनल नेकलेस रेडी कर लेना है। अब हम बनाएंगे देवी माँ के इयररिंग कुछ इस डिजाइन में, जिसके लिए मैंने यूज किया है रेड और सिल्वर कलर के स्टोन और पेपर के ऊपर इस तरह का पैटर्न ड्रॉ करके उसके किनारे गोल्डन लाइनिंग बनाई है। और फिर उसके बाद इस गोल्डन लाइनिंग को रेड और व्हाइट स्टोन की लड़ी से इस तरह से कवर कर देना है। ये कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा और साथ में अंदर रेड स्टोन की जो लड़ी है उससे आपको पैटर्न फिल करके इस तरह से इयररिंग कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद बनाया है मैंने देवी के लिए कलीरे, जिसके लिए मैंने इस तरह की मोती की लड़ी यूज़ करी है और ये छोटे छोटे से घुंघरू आपको शॉप पे आराम से मिल जाएंगे। इन दोनों को जंप रिंग से ऐड करके ये आपकी कलीरे रेडी हो गए हैं। अब हम बनाएंगे देवी के लिए मुकुट। मुकुट का शेप आपको अपना देवी का फोरहेड मेजर करके पेपर के ऊपर ट्रेस कर लेना है, जिस तरह का पैटर्न आपको मुकुट का चाहिए। और साथ में इस तरह के कुंदन के स्टोन आते हैं रेड कलर के, उनके ऊपर सिल्वर वाली लड़ी का इस तरह से पैटर्न बना के एक ब्रोच बना लिए हैं बहुत सारे, और उनको इस तरह माउंटेन के शेप में, मुकुट के शेप में अरेंज करके आपको देखना है और साथ में इसको फाइनल ग्लू कर लेना है। सारे ब्रोच ग्लू करने के बाद आपको मुकुट कुछ इस तरह से लगेगा। आपको एक्स्ट्रा पेपर कट कर देना है और पीछे वो गोल्डन वायर आते हैं, उनको इस तरह से अटैच कर लेना है और साइड में आपको थ्रेड ऐड करना है ताकि मुकुट बांधने में इजी हो। सेम वे में मैंने कड़े रेडी कर लिए हैं और ये लीजिए हमारा देवी माँ का पूरा श्रृंगार रेडी है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय माता दी। ओके बाय।